Everyone, good morning guys and welcome back to my channel. और today is Friday और Friday है, बस इतना पता है 19th of Feb, yes. और जस्ट अभी हनीश का लंच करा के आई एंड ईयरिंग्स ना एक्चुअली मैंने जानबूझ के निकाला है क्योंकि जब कल परसों की बात है, जब आई वॉज टेकिंग शावर तो उसमें एक ठो निकल के नीचे गिर गया था और पीछे का जो पेच होता है ना, जो बोलते हैं, वो वैसा ही लगा हुआ था। तो मेरे को डर लगा कि क्या टूट तो गया अंदर रह के, ऐसा कुछ मुझे डाउट हुआ। तो मैं दोनों निकाल के रख दी डर के मारे कि कहीं बाथरूम में वगैरह गिर नहीं जाए या फिर बाहर ना गिर जाए, इस वजह से। और अभी लगाऊंगी उसको लगाने का भी टाइम नहीं है यार। आई एम सो बिजी मैन, यू कैन सी ना। तो बस देखो, वो लंच करके भी अभी वो जो है ना, मैं जो अपने लिए डाइट वाला उस दिन बताई थी ना, कॉर्नफ्लेक्स टाइप का, वो फ्लेक्स लेके आई थी कि मैं कुछ ऐसा मंचिंग करते हुए मैं खाऊंगी। वो मेरा फ्लेक्स भी वो ले लिया और वो खुद मंचिंग कर ले रहा। देखो, एक्चुअली उसको सुलाने के लिए आई थी मैं, लेकिन अब मैं भी स्लीपी फील कर रही हूँ। थोड़ा सा दो ना मम्मा, दे दो थोड़ा सा, दे दो। आज इतना सही, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। इतना सा दिया, ये दिया है मुझे। तो आज सुबह से मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। सुबह मैं उठी एज यूजल, लंच बांधी सतीश को। आज पोहा बना था ब्रेकफास्ट में, पोहा खाई। सतीश को भी वही था। थोड़े फ्रूट्स थे तो पपाया काट के दे दी, जबकि फ्रूट जो है फ्रिज में रखे हुए थे। तो फ्रूट्स बहुत ठंडे हो गए थे। मैं दे नहीं सकती थी। आप मौसम देख सकते हैं कितना ठंडा है, इतना ठंडा है, आई कांट टेल यू, बहुत ठंडा है। तो फ्रिज का नहीं खा सकता। दोगे क्या? अरे वाह, दे रहा है, देखो थोड़ा सा दे दो। देखो दे रहा है, देखो स्वीट दे रहा है, वो भी मुझे स्वीट दे रहा है। लंच हो गया, बॉक्स बांध दिया मैंने। उसके बाद मैं पूजा कर ली, फ्रेश अप हो गई, थोड़ा पूजा कर ली। और ये बेडरूम जो था ना, ये बेडरूम को थोड़ा सा मुझे क्लीन करना था, मतलब डीप क्लीन करना टाइप से था। तो मैं उस पर लगी थी सुबह से। अभी तक एडिटिंग नहीं की हूँ, स्टिल डूइंग। देखो, मैं अभी बैठी हूँ कि उसको सुलाते ये काम भी कर लूँ मैं। दे दो, थोड़ा सा दे दो। अरे ज़्यादा है, इतना सही दिया है, देखो ज़्यादा भी दिया उससे। थैंक यू, मटन दिख रहा है। थैंक यू। पूरा डस्ट हो गई थी, तो मैं जाके एक अच्छा सा कल ऑयलिंग किया था एक्चुअली, तो हेड बाथ भी हो गया। उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग की, जो दोपहर को मैं करना रहता है ना। मैं जब लंच कर लेती हूँ या फिर ये सो जाने के बाद मैं करती हूँ, अराउंड 2:30 1:30 ऐसा, तो वो मैंने सुबह ही कर लिया। मतलब आप ऐसा बोलिए कि सारे काम करके आज मैं शावर ली हूँ, जबकि मैं पहले शावर लेती थी, उसके बाद काम करती थी, तो ऐसा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा उधर एक्चुअली मेरी हाउस हेल्पर जो आई थी, तो वो जो देख रहे हैं ना, आ गया, हाँ, ये जो हॉल देख रहे हैं ना आप, इसको मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग किया था। मतलब करना मुझे ही था, मैं अपने हिसाब से करना चाहती थी, लेकिन टाइम हो गया था और मैं नहा ली थी, फिर मैं डस्ट हो जाती, इसलिए तो मैंने उनका हेल्प लिया, हाउस हेल्पर का हेल्प लिया। और उनको बोला कि आप ये कर दो, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करती हूँ। तो शी वॉज लाइक, जी दीदी कर देती हूँ मैं, वाई नॉट श्योर करके वो भी रेडी हो गई। तो 15-20 मिनट का काम था, तो हेल्प कर दिया उन्होंने। तो बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है यार, सीरियसली। एक्चुअली क्या होता है मालूम, जब सर से शावर लेते हैं ना, तब क्या होता है कि सर भीग जाता है, और जब इसमें ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो इट इज़ लाइक ठंडा सा, प्यारा सा, अच्छा सा नींद आता है, जो कि आप पूछे मत। और अभी ऐसा नॉर्मल दिख रहा है ना फेस, और मैं ये अगर गीले सर से ऐसे ही सो जाती हूँ, जो नींद आ रहा है उसी से सो जाऊँगी ना, इतना स्वेल हो जाता है फेस, ऐसा मानिए जैसे मैं पानी में अभी डूब के आई हूँ, इतना स्वेल हो जाता है। ये था मेरा लंच, ये फ्लेक्स लेके आई। शाम को गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं आपको शाम को मिलती हूँ, बिकॉज़ शाम को उनके आने तक
मुझे सारे काम कर लेने हैं, मैं सेल्फ़ एक्सरसाइज भी कर लेना है, मुझे रेडी भी हो जाना है, लिविंग रूम भी क्लीन कर लेना है और कुछ उनके लिए स्नैक्स भी प्रिपेयर करना है। तो ये सब काम रहेगा, तो ये सब करके आपसे मिलूँगी। अगर हुआ तो बीच में एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है मालूम, मैं अकेली हो जाती हूँ, शूट भी मुझे करना रहता है, कैमरा भी मुझे पकड़ना रहता है। अगेन वेलकम बैक गाइस। और आज एज यूजुअल नो, मैं सुबह से आपसे मीट नहीं हो पाई। एज यूजुअल वही काम थे और सुबह से बहुत काम था और मुझे इयररिंग्स लगाना है। सॉरी, मैं आज ही वीडियो में जब एडिट कर रही थी मैं देख रही थी यार, मैंने तो बोला कि कल परसों कि हाँ लगाना है, और जब वॉइस ओवर दे रही थी तब मुझे याद आया कि सीरियसली लगाना है गाइस, लेकिन भूल जा रही हूँ। काम इतना है कि एकदम भी टाइम नहीं है और अभी एक शाम को गेस्ट आने वाले हैं, सो आई हैव टू डू प्रिपरेशंस फॉर दैट कि उनके लिए कुछ स्नैक्स का इंतज़ाम। और आज रथ सप्तमी है तो शाम को थोड़ा मैंने पूजा किया था। मैं आपको एक हल्का सा व्यू दिखाती हूँ, आइए। ये है मेरा पूजा रूम और मैं की थी पूजा, और अभी जो है ना थोड़ा सा घर में धूप देना है तो मैं उसी का ही तैयारी कर रही हूँ। चलिए आप देखिए मेरे साथ। बस सीधा आपसे थोड़ी बातें वगैरह की, उसके बाद मैंने सब थोड़ा सा पूजा रूम में फैला दिया था, वो सारे एडजस्ट करके आ गई, मतलब अप टू देयर प्लेस, सेट अप टू देयर प्लेस करके मैंने फिर सीधा यहाँ पर आ गई। और ये वीडियो इसलिए देखना बनता है गाइस क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना, जब मैं ये कर रही थी और साथ में कैमरा भी होल्ड कर रही थी। It's 12 hours. जब धूप दे रही थी और साथ में कैमरा भी होल्ड कर रही थी और राइट हैंड से, मतलब एक हाथ से काम कर रही थी और एक हाथ से ये चल रहा था, तो हनीश ने देखा, कहा मम्मा मेरे को दे दो, मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ और आप करो अपना काम करके। तो आई वाज लाइक ठीक है। जब यहाँ पे फायर का थोड़ा बहुत वर्क हो रहा था तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस पे देख के करना था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये धूप में फॉर फ्रेगनेंस के लिए डाला जाता है और इससे बहुत अच्छी एक खुशबू सी आती है, देखिए। और इसका जो मतलब इसका फ्रेगनेंस है ना, जो धूप का फ्रेगनेंस है, मतलब नॉट ओनली ये जो नारियल का बूच है और उसको जलाने पर थोड़ी सी जली जली स्मेल आती है, उसमें भी थोड़ा ये फ्रेगनेंस ऐड ऑन करता है। तो ये भी सेम मेरे मम्मा ने ही दिया है, मतलब घर से ही लाती हूँ। ये भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मोस्टली चीज़ें जो है ना, जो यूनिक चीज़ें हैं, मुझे हर जगह नहीं मिलती, वो सब चीज़ें मैं घर से ही लेके आती हूँ। तो इसका जो पाउडर भी है, ये भी ना ऐसा जो यहाँ पे शॉप्स में मिलते हैं, कॉमनली शॉप्स में मिलते हैं, लेकिन ऐसा पाउडर फॉर्म में इतना छान के, इतना प्रोसेस्ड होकर नहीं मिलता। तो मेरे घर पर ये बना रहता है ऑल टाइम। तो यहाँ वहीं से लेके आती हूँ मैं ये मोस्टली। ईयरली पर्पस 1 ईयर चलता है एक बार लेके आने से, और ड्यू टू कोविड पिछले साल गई नहीं थी और हुआ भी नहीं था लाना, तो ये अभी तक चल रहा है फ़िलहाल। और ये कैमरा इतना शेकी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा गाइस, ये हनीश पकड़ा है कैमरा और वो शूट कर रहा है, देखिए कितना प्रॉपरली। मतलब मैं फर्स्ट टाइम है ये कैमरा पकड़ा है, बट मैं सोची भी नहीं थी कि ये इतना अच्छे से कर लेगा, बट थोड़ा बहुत शेकी है, प्लीज़ इग्नोर इट गाइस। और ये जो आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा आग दिखा के आई, बल्कि पूरा धुआं देते हैं ना, धूप मतलब धूप देना मतलब थोड़ा सा धुआं धुआं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि ना, फायर देने से घर में जो भी जर्म्स वगैरह या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहती है ना, वो सब फिनिश और ओवर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने दिया है। बट फिर इसके बाद जो थोड़ी सी आग ठंडी होने के बाद जो रहता है, उसमें भी मैं डाल के देती हूँ। तो ये धूप जो है ना, फिर से एक बार घर पे घुमाऊंगी। पूजा रूम में पहले ही दे चुकी थी। और ये जो आप धूप देने का ये स्टैंड देख रहे हैं, ये भी सेम मेरे फादर ने ही प्रिपेयर किया था, जब मैं अपना गृहस्थी सेट कर रही थी। एज़ यूजुअल बहुत सारी चीज़ें हैं जो पापा ने बना के करेक्ट करके दिए हैं, मतलब इसको यूज़ करो, इट्स मतलब लाइफ टाइम के लिए ये काम आएगा। मेरे पास धूप देने का पहले मट्टी वाला था जो कॉमनली हर कोई देता है, लेकिन वो बार बार मैं तोड़ देती थी, क्योंकि आपको पता है मैं हरदम जल्दी में रहती हूँ, तो बार बार कम से कम 4-5 तो टूट गए होंगे। उसके बाद मुझे ये आइडिया, तो ये पैन जो है ना, ये भी आयरन का ही है। ये पैन मैंने
मतलब बेसिकली इसी के लिए रख दिया है कि धूप देने के ही काम आएगा, और इसका हैंडल नहीं है पकड़ने को, तो ये बहुत गर्म हो जाता है। तो मैं घर वाले चिमटा से पकड़ रही हूँ, और हनीश इज सेइंग कि मम्मा एक बार इधर देख के ना थोड़ा सा यो यो कर लो। तो आई वाज लाइक ओके। ये सब चीज़ें बाद में याद याद रह जाएंगी जब हनीश बड़ा होकर देखेगा कि मेरी मम्मा ने मेरा जो चाइल्डहुड है कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया था। तो इसका रॉ वीडियो मैंने रखा है, इसका एक रॉ वीडियो मैंने बना के रखा है। फिर भी ये जो है पब्लिकली होगा, तो एक बार तो ऐसा बनता है कि हाँ हनीश देखेगा और मम्मा ने ऐसा दिया था और मैं हेल्प किया था, ये रह जाएंगी यादें, बस और कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर हनीश आई एम डूइंग गाइज। और अभी आ गए हैं सीधा हम कर्टन लगाने। ये वर्क कम से कम 15 डेज से पेंडिंग था गाइज। मैं निकाल के धो दी पहले के कर्टन्स, उसको फिर डाल दी। फिर उसको जब नए आ गए थे, आपको मैं 2 मंथ्स बैक बताई थी कि ये नए कर्टन आ गए थे, जनवरी में ही आ गए थे। लेकिन उसको लगाना नहीं हुआ नए वाले को। एज़ यूजुअल आज गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं सोची कि थोड़ा सा मेकओवर कर देते हैं। मेकओवर क्या, जब थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चाहिए था लुक, इसलिए मैंने ये लगाया। एंड दिस इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द ऑल ऑफ द कर्टेंस जो पास्ट मेरे पास थे। और ये आपको जो थोड़ा सा मतलब स्क्रीन जो है थोड़ा धुआं धुआं लग रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि ये अभी धूप डाला हुआ है और धूप जो है इतना जल्दी नहीं जाने वाला था, और मुझे तुरंत तुरंत काम करना था। बस उसके बाद सीधा यहीं आ गई थी कर्टन लगाने, और हनीश वॉज हेल्पिंग सेम एज़ यूजुअल कि मुझे कर्टन्स ला के दे रहा था एक एक करके, और मैं लगा रही थी। तो इसके बाद शायद मैं क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और बिकॉज़ इसके बाद सीधा मुझे डिनर प्रिपेयर करने जाना था, उनके लिए स्नैक्स प्रिपेयर करने जाना था। जब मैं लगा रही थी कर्टेंस तो मेरे शोल्डर्स बहुत पेन हो रहे थे, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि मम्मा कंधा बहुत दर्द दे रहा है। तो ही वाज टेलिंग कि एक्सरसाइजेस कि आप ऐसा करो, ऐसा हिलाओ, मुझे आपको रिलीफ मिलेगा। तो वो मुझे करके भी बता रहा था कि कैसे करने से शोल्डर्स में रिलीफ मिलेगा। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको। आप देखिए, आगे इंजॉय कीजिए। It's too late. I feel awareness that I never did. I feel alive as if I had never lived. For you I make this leap of faith alone. Past forgotten, the future unknown. Do you believe that miracles abound? Do you believe that which was lost is found? Perhaps a vacuum of self I'm guilty of. Will I prove this theory of love? ये हुआ आधा का काम। मैं कम से कम आधा घंटा हो गया था, मोर देन हाफ एन आवर मैं एक ही साइड का लगा रही थी, बिकॉज़ बहुत बड़े बड़े कर्टन्स है और वाइड है मिरर ना, तो बहुत देर लगती है। और सॉरी गाइस कि मैं आपको इसका ओवरव्यू नहीं दिखा सकी, ऑल ओवरव्यू। मैं आपको आराम से कभी आराम से बैठ के दिखाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत जल्दी में थी और शायद आधा ही शूट कर पाई, आधा ही हुआ है। आपको जितना भी हुआ है मैं आपको उतना दिखा रही हूँ। ऐसे में एक और साइड लगाना था, और मुझे थोड़ा सा हड़बड़ी में काम करना था, तो कैमरा पकड़ के ये सब काम नहीं हो सकता था। मैंने आपको बस दिखाया है इतना ही। और चूँकि कैमरा हनीश के हाथ में था, तो इसका नॉटीनेस चल ही रहा था और उससे मैं इंटरटेन हो रही थी। I realize from this logic there's no